वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का सेकंड पेपर। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके थ्रू इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा इस वीडियो में, तो आप अपने गेस्ट पेपर नोट्स को ओपन कर लो और उस पर टिक लगा लो, ठीक है। बाकी और भी जो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से पेपर हैकर प्ले लिस्ट वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां पर सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको ज्यादा यूट्यूब पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट की सारी वीडियो वहीं मिल जाएंगे, वहीं आप वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेपर अपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है पेपर हैकर प्लेलिस्ट, मिल जाएगी आपको। वहां 3 एप्लीकेशन मिलेंगे, पेपर हैकर प्लेलिस्ट, पेपर हैकर वेबसाइट और पेपर हैकर क्या मिलेगा, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप। तो ऑफिशियल ऐप पे हमने बैच को लॉन्च किया है। जो आपका भाई बहन सेमेस्टर वाई है, बीएससी कर रहा है, तो आप वहां पर जाकर के बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी और भी कंपटीटिव एग्जाम की भी तैयारी जब कराएंगे तो वो फ्यूचर की बात है, तो वो बता देंगे उसमें। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो बैच चल रहे हैं वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने जो इसके आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, थर्ड वीडियो देख सकते हैं, जियोलॉजी की, केमिस्ट्री की, मैथ की, सारी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो आप उसकी वीडियो के प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल तो पेपर हैकर ही है, लेकिन पेपर हैकर प्ले लिस्ट आप सर्च करना प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है पेपर हैकर प्ले लिस्ट के नाम से, वहां पर सारी प्ले लिस्ट मिल जाती है चैनल की, ठीक है। यहां देखिए हम बात करेंगे बॉटनी के सेकंड पेपर में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा कहता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको याद करना है और इन 10 से 12 क्वेश्चन याद करके 70 प्लस आपको यहां देखने को मिलेगा, 70% प्लस आपको देखने को मिलने वाला है। तो फालतू कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब जैसे स्टूडेंट को केवल पास होना है, केवल पास होना है, तो इन क्वेश्चनों को रट ले जो बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। और जो 30% जो बचे, जो 30% बचे कि मैंने नहीं कहा कि नहीं फंसेंगे, तो इनको आपको क्या करना है, आपको जो भी याद हो सकता है सारे के सारे बच जाए, और इनको इंपोर्टेंट जो बच गए उनको आप बना बना के कर दो। कैसे करो, बना बना कर दो। कॉपी को पूरा भर के आना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो आपने क्या लिख रहे हैं कुछ भी लिखो, लेकिन बना बना के कर दो। पहले वो करना है जो तुम्हें याद है, चाहे वो क्वेश्चन कोई सा हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कुछ भी। पहले वो करो जो आपको याद है, जो नहीं है वो नहीं करना, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान से देखो मेरी बात को। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है देखो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की परिभाषा और उसकी संरचना के बारे में। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सिद्ध करो। एक क्वेश्चन आपसे आप पूछेगा कि डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध करिए। तो कैसे सिद्ध करोगे, उसकी सिद्ध की पूरी विधि आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है, बताइए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन को याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जितनी बता रहा हूं ये है, देखो आपको जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम अनुवंशिक कोड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, तो आप इसको पढ़ें, वरना शॉर्ट में तो पक्का आएगा 100%। विटामिन के बारे में आपको याद करना है। विटामिन के कितने टाइप होते हैं, उन टाइपों के बारे में, उनका स्रोत कहां से होता है वो भी याद करेंगे, और उनसे कौन कौन से डिजीज हो जाती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, वो भी आपको यहां याद करना होगा, ठीक है। क्लियर। चलो उसके बाद में आपको क्या करना है देखो। उसके बाद में विटामिन हो गया, पॉलीसैकेराइड को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ो, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में याद करना है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक टिप्पणी आती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। एंड वाटसन और देखो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डीएनए द्विगुण मॉडल दिया गया था वो उसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में फंसता है, तो आप इसको लॉन्ग में नोट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जिसे डबल हेक्सल मॉडल बोलते हैं। उसके बाद में क्या है देखो, हम नीचे जाएंगे तो एक क्वेश्चन आता है ताला एंजाइम के बारे में। एंजाइम के प्रकार क्या है, क्रियाविधि क्या है एंजाइम की, और ताला चाबी सिद्धांत के बारे में। ताला चाबी सिद्धांत क्या है, प्रेरित जोड़ सिद्धांत क्या है, प्रेरित जोड़ सिद्धांत के 2 सिद्धांत यहां दिए गए एंजाइम के। एक है ताला चाबी सिद्धांत, एक बोला गया प्रेरित जोड़ सिद्धांत। एक क्या बोला गया, प्रेरित जोड़ सिद्धांत, ठीक है। उसके दाम जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बॉक्स में बंद कर दिया समझ लो वो आपको याद होना चाहिए, रटना है, मुझे पता नहीं है, रटना है। और पेपर में आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ये जब मिलेंगे ना आपको, तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वालों। डीएनए आरएनए में अंतर आपको याद कर लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा
किस में बनेगा भाई साहब, ये शॉर्ट में बनेगा। किस बनेगा, शॉर्ट में। देखो यहाँ निग्लोसाइड और निग्लोटाइड में अंतर, इसको भी देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना। और ये अनुलेखन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिसमें मैं बोला करूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वो समझ लो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। एक ऊपर छूट रहा है देखो क्वेश्चन मोस्ट वाला, यह है गिब्स की मुक्त ऊर्जा अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट द गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, इसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में देखो कोएंजाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोएंजाइम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डीएनए आरएनए की संरचना देख लेना, डीएनए की संरचना मैंने ऊपर बता दी, आरएनए की संरचना देख लेना, और उसमें दो टाइप के पढ़ लेना, टी आरएनए और एम आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। एक है देखो हाउस कीपिंग जीन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट बनता है, हाउस कीपिंग जीन। सेकेंडरी मैसेंजर शॉर्ट पूछेगा, शॉर्ट में पूछता है, देखो चारगाफ का नियम हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, गागर हटा दो, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी हमें वही पढ़ना है जो इंपोर्टेंट है। उसके बाद में एक आपसे पूछेगा प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कल्चर, इसको पढ़ेंगे, जीव द्रव कल्चर से बोलते हैं। रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने ऊपर बता दी है, तो यहां पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, लेकिन ऊपर नहीं बताई हो तो आप इसको पढ़ लेना, डीएनए टेक्नोलॉजी को, रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको पढ़ लेना, ऊपर ना बताया हो तो। नीचे जाओ, इसमें देखो कुछ और तो फालतू की चीजें पढ़ने वाली नहीं है इसमें, लेकिन बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है, पादप हार्मोन्स पूछ लेता है, तो आप एक बार इसको देख लो, ये वाला पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स ऑक्सीजन दे रखा है एंड जिब्रेलिन दे रखा है, ये पादप हार्मोन्स होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लो, जिससे पौधों को वृद्धि करने का, वृद्धि बढ़ाने का या वृद्धि प्रदान करने का ये उनमें पूरी भूमिका निभाते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं पादप हार्मोन, उनके बारे में पढ़ लेना, वरना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऊपर से जो मैंने बताया वहीं से पास हो जाएगा, 70% से तो ऊपर वहीं फंसेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताए, इन क्वेश्चनों को अच्छे टाइप से अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि कम दिन में कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में आए। मैं यही कहूंगा कि फालतू चीजें अभी मत पढ़ो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, तो ये चीजें बार बार वीडियो देख लो, मैंने क्वेश्चन जो टिक लगाए हैं वो आप टिक लगा लो अपने गैस पेपर नोट्स पर। यदि आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलता है तो जो आप पेपर हैकर प्लेलिस्ट जब सर्च करेंगे वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि वहां ना मिले तो पेपर हैकर वेबसाइट के नाम से या पेपर हैकर ऑल नोट्स के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां पर सारे नोट्स आप रीड कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, बस आपको पढ़ना होगा। यदि आप उसमें परचेज करना चाहते हैं, वो नोट्स को अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको वहां पे बाई करना पड़ेगा, तब पेमेंट करना पड़ेगा, वरना रीड करने के लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।